तो देखिए लाइव तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। नौसेना में आज आईएनएस निस्तार को कमीशन कर दिया गया है। वहीं की सीधी तस्वीरें विशाखापट्टनम से आती हुई तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो भारतीय नौसेना की ताकत में और भी इजाफा हुआ है। इस बेड़े में इसको शामिल किया जा रहा है। वहीं की लाइव तस्वीरें, ये एक ऐसा जहाज है, आपको बता दें, जो समंदर की गहराइयों में गोताखोरी और पनडुब्बी के रेस्क्यू मिशन को अंजाम भी देगा। पहला डाइविंग सपोर्ट जहाज होगा जो समंदर की गहराई में रेस्क्यू करने, मदद पहुंचाने, सबमरीन को किसी भी संकट की परिस्थिति से उबारने में काफी हद तक ये सक्षम होने वाला है। पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार है इसका नाम, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है और इसकी ताकत में कई गुना इजाफा आज होने जा रहा है। ये पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी बचाव कार्य में सक्षम है, साथ ही पनडुब्बी बचाव के लिए मुख्य जहाज के रूप में साथ ही बाकी जहाजों के साथ काम करता हुआ देखा जाएगा। भारतीय नौसेना की ताकत काफी हद तक बढ़ जाएगी इसके बाद, और तमाम तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। नौसेना के तमाम जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इससे पहले ये जानकारी दी कि निस्तार संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। यानी निस्तार को विशाखापट्टनम में आज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम से, जहां आईएनएस निस्तार की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आईएनएस निस्तार की खासियत क्या है। तो विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निस्तार रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की खोज में एक बड़ा कदम है। 120 MSME के योगदान और 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ ये पोत वैश्विक मानकों को पूरा करने वाली तकनीकी रूप से उन्नत प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। 10,500 टन से अधिक विस्थापन वाला ये पोत लगभग 120 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इसकी प्राथमिक भूमिकाओं के गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियान और संकटग्रस्त पनडुब्बियों के लिए बचाव अभियान शामिल है। जहाज में कई डेक में फैला एक उन्नत डाइविंग कॉम्प्लेक्स है और संतृप्ति डाइविंग मशीनों का मिशंस का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों से सुसज्जित है। निस्तार का जलावतरण भारत की रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में निरंतर प्रगति को रेखांकित करता है तथा भारतीय नौसेना की जलगत युद्ध और बचाव क्षमताओं को बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो आईएनएस निस्तार की खासियत देखिए, 75 मीटर तक साइड डाइविंग ऑपरेशन में ये सक्षम है। युद्धपोत आईएनएस निस्तार जो है आज इसको नौसेना में शामिल किया जाएगा और समुद्र में नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए आज ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है। तो आज शामिल होगा युद्धपोत आईएनएस निस्तार नौसेना के बेड़े में। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस बात का जिक्र भारतीय नौसेना डिफेंस मंत्री भी कई बार कर चुके हैं, भारत सरकार भी कर चुकी है, वो ये है कि साल 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से स्वदेशी हो जाएगी। इसी तर्ज पर तेजी के साथ काम भी किया जा रहा है। आईएनएस निस्तार के तौर पर नौसेना में एक और स्वदेशी शिप शामिल हो जाएगा। आखिरी इंपोर्टेड शिप के तौर पर आखिरी वॉरशिप आईएनएस तमाल नौसेना में शामिल किया जा चुका है। सबमरीन वॉरफेयर में डाइविंग सपोर्ट वेसल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो जरूरत भारतीय नौसेना की अब इसके बाद निस्तार के शामिल होने के बाद पूरी हो रही है। तो भारतीय नौसेना, आपको बता दें, इसकी ताकत कई गुना समुद्र में बढ़ जाएगी। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार है जिसको आज नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। ये गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव कार्यों में पूरी तरह से सक्षम होगा। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार, ये जहाज गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में भी सक्षम होता है।